चंपक वन में टूनी चिड़िया अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। वो अपनी बहुओं पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब वो कमरे में आराम कर रही थी, तब उसकी बड़ी बहू टुनटुनी वहाँ आती है। माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख लगी है तो भोजन कर ले, मुझसे क्यों पूछ रही है? पर माँ जी, आपने तो किचन में ताला लगाया हुआ है, सारा भोजन किचन में पड़ा है, मैं कैसे भोजन कर लूँ? जाकर पूरे घर की सफाई कर, फिर मैं तुझे भोजन देती हूँ। मछली बहू, अरे वो मछली बहू कहाँ मर गई? 2 घंटों से तू कपड़े धो रही है, क्या पूरा दिन कपड़े धोने में ही लगाएगी? बाकी काम कौन करेगा? तेरा बाप। 5 की 5 बहुएं मुझे कामचोर मिली हैं। आने दे शहर से मेरे बेटों को, तुम लोगों की शिकायत करूंगी। हे भगवान, ये तूने कैसी सास दी है हम लोगों को? दिन भर बस हम लोगों से काम ही करवाती रहती है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है चिंकी, पता नहीं ये किस बात का हम लोगों से बदला ले रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी सास ने भी इनसे इतना ही काम करवाया होगा। तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? कई दिनों से मैंने तुम लोगों को चावल साफ करने के लिए दिया है, अभी तक तुमने साफ किया या नहीं? जाओ पहले जाकर चावल साफ करो। समय गुजरने लगता है और टुनटुनी गर्भवती हो जाती है। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता। मैं सोच रही हूँ किसी डॉक्टर से दिखा लूँ। अरे तू माँ बनने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा काम किया कर, काम जितना करेगी तेरी तबीयत उतनी ही ठीक रहेगी। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत, 2-4 दवाइयाँ देगी डॉक्टर और ढेर सारे पैसे ऐंठ लेगी। एक दिन शहर से टूनी का बड़ा बेटा जुगनू घर आता है। तब टुनटुनी उसे माँ बनने की खबर बताती है। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो। तुम परेशान मत हो, मैं माँ को बोल देता हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चली जाएंगी। माँ जी से मैंने कितनी बार कहा, पर वो मेरी सुनती ही नहीं। तभी वहाँ टुनटुनी की सास आ जाती है। बेटा, तू कहाँ अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ रहा है? माँ बनते समय थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। डॉक्टर के पास जाने पर 1000-2000 खर्च हो जाएंगे। देखना, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रानो बहू, जल्दी से जुगनू के लिए भोजन लगा। चल बेटा, चलकर भोजन कर ले। 1 सप्ताह रहकर जुगनू वापस शहर लौट जाता है। अपने पति के जाने के अगले दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। देख बहू, तूने अंडा तो दे दिया, अब इस अंडे से मेरा पोता बाहर आ जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। चिंकी बहू, तू जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। थोड़ी देर में चिंकी चाय बनाकर टूनी को देती है। क्यों बहू, 1 कप चाय बनाने में इतना समय लगता है? तू किसी काम की नहीं। ये मीठी बहू कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। माँ जी, मीठी दीदी सब्जी लाने बाजार गई हैं, आपने ही तो उन्हें भेजा है। अरे हाँ, याद आया। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर अपना काम कर। माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। नहीं, पहले तू छत से सारे सूखे कपड़े उठा ला, फिर आराम करना। 5 बहुएं अपनी सास के जुल्म से तंग आ चुकी थीं। रानो दीदी, अब मैं अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों में मैं अपने पति के साथ शहर रहने चली जाऊंगी। एक एक करके टूनी की सारी बहुएं उसे छोड़कर शहर चली जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अचानक एक दिन टुनटुनी के पति को शहर जाते समय एक चील ने अपना शिकार बना लिया। जब टुनटुनी को इस बात का पता चलता है, तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं अकेली 3 बच्चों को कैसे पालूंगी? टूनी के पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। तीनों बच्चे टूनी, रूही और चिंटू भी अपने पिता की अचानक हुई मौत से सदमे में थे। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी स्कूल से घर आकर कहती है,
माँ, टीचर ने मुझे स्कूल आने से मना किया है। तुमने मेरी पिछले महीने की फीस नहीं भरी, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। मैं क्या करूँ बेटा, कहाँ से पैसे लाऊं? मेरे पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पैसे लाऊं। मम्मी, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मैं कैसे घर का खर्च चलाऊं? अब तो इन मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए घर में अनाज भी नहीं है। चिंटू बेटा, तू थोड़ी देर रुक, मैं मीठी काकी के घर से भोजन मांग कर लाती हूँ। टुनटुनी मीठी के घर जाती है। मीठी बहन, अगर आपके पास थोड़े भोजन बचे हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। टुनटुनी, भोजन तो खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें दाल चावल देती हूँ, तुम उसे पकाकर अपने बच्चों को खिला देना। घर आकर टुनटुनी बच्चों को दाल चावल बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक दिन उसकी बचपन की सहेली सुंदरी कौवी उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? जीजा जी के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुझसे मिलने चली आई। तेरे साथ इतना कुछ हो गया पर तूने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताऊं सुंदरी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इतनी कम उम्र में उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। टुनटुनी, तू घर का खर्च कैसे चला रही है? तुझे घर खर्च चलाने में बहुत परेशानी होती होगी। हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन करूं भी तो क्या? पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तभी टूनी वहाँ आती है। आंटी, आप हम लोगों के लिए क्या लेकर आई हैं? बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, ये लो। टूनी चॉकलेट ले लेती है। बात करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। मैंने सुबह पड़ोसियों से मांगकर दाल चावल लाए थे, मैं अभी बनाकर तुझे खिलाती हूँ। टुनटुनी दाल चावल बनाकर सुंदरी को खाने के लिए देती है। टुनटुनी, तू एक काम क्यों नहीं करती? अभी तुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तू दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे। कब तक पड़ोसियों से मांग मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती रहेगी? ये तू क्या कह रही है सुंदरी? मेरे बनाए दाल चावल पक्षियों को पसंद आएंगे? तू ज्यादा मत सोच, देखना तेरे बनाए दाल चावल खाकर पक्षी अपने घर के दाल चावल खाना भूल जाएंगे। ये कुछ रुपए रख ले और अपना काम शुरू कर। अगले दिन से टुनटुनी दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके इस काम में टूनी भी उसका साथ देती है। दाल चावल खाओ, दाल चावल स्वादिष्ट गर्मा गर्म घर के बने दाल चावल। कुछ ही घंटों में टुनटुनी के दाल चावल बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह टुनटुनी दाल चावल बेचकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। चंदन वन में चमेली कौवी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसके 5 बेटों की शादी हुई थी। चमेली कौवी के बेटे शहर में नौकरी करते थे। शादी के कुछ दिनों बाद चमेली का बड़ा बेटा चुन्नू कौवा उससे कहता है, माँ, हम लोगों को आए काफी दिन हो गए, अब हम लोग शहर जाकर काम करना चाह रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। फिर चुन्नू कौवा अपने भाइयों के साथ शहर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमेली कौवी को पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं गर्भवती हैं। वो अपनी बड़ी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख टुनटुनी, तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तुम लोग गर्भवती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आराम करोगी और मैं घर का काम करूँगी। काम तो तुम्ही 5 को करना होगा। पर माँ जी, आप तो जानती हैं, गर्भवती होने पर ज्यादा भारी काम नहीं करना होता, इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसा करिए, आप 1-2 नौकरानी रख लीजिए, इससे घर का काम भी हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बड़ी बहू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुम लोगों के रहते मैं घर के कामों के लिए नौकरानी रखूं? कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये लो झाड़ू और जाकर घर की सफाई करो। चमेली कौवी टुनटुनी के हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है।
भूखी प्यासी टुनटुनी घर की सफाई करने लगती है। बाकी बहुएं घर के अलग अलग कामों में लगी थीं। अचानक टुनटुनी के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी देवरानी टूनी चिड़िया को बुलाकर कहती है, टूनी मेरी बहन, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। बिना खाए मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है। माँ जी देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। भाभी, आप माँ जी के इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? छोड़िए ये सफाई करना, पहले खा लीजिए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती है। टुनटुनी जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी चमेली कौवी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी को खाते देखकर चिल्लाने लगती है, किसने इस मनहूस को मुझसे पूछे बगैर खाने को दिया है? जिसने इसे खाने को दिया है आज उसकी खैर नहीं। चमेली कौवी की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और धीरे से कहती है, माँ जी, भाभी को मैंने खाना दिया है। भूख के मारे इनके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। करमचली, तुझे इस पर बहुत दया आ रही है। तेरा आज रात का खाना बंद। फिर चमेली कौवी अपनी बाकी बची हुई तीनों बहुओं से कहती है, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आज के बाद से तुम लोगों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। तुम लोगों में से किसी ने भी अगर बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे उसी समय घर से बाहर निकाल दूंगी। चमेली कौवी की बात सुनकर उसकी मझली बहू सोचने लगती है, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी, नहीं तो माँ जी मुझे भी भूखे मार देंगी। अगले दिन मीठी तोती अपने मायके जाने लगती है, लेकिन चमेली कौवी उसे जाने नहीं देती। वो अपनी बहुओं को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक एक करके पांचों बहुएं अंडा देती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। चारों बहुओं के अंडे से बेटे बाहर आते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। चमेली कौवी जब टुनटुनी की बेटी को देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। अरे कलमुही, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे केवल पोता चाहिए। तू रुक, मैं अभी तेरी बेटी को यहीं मार कर दफना देती हूँ। चमेली कौवी जैसे ही उस नन्ही चिड़िया को मारने के लिए जाती है, टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, छोड़ दीजिए मेरी इस नन्ही सी जान को। क्यों इसके जान के पीछे पड़ी है? जरा इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, कितनी प्यारी लग रही है। इसे मत मारिए माँ जी, मैं इसके जान की भीख मांग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोते देखकर चमेली कौवी को उस पर दया आ जाता है। फिर चमेली कौवी उस नन्ही चिड़िया से प्यार करने लगती है। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते